नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखना, ये बेसिकली आपका कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मैं कहूँगा। कॉमन सेंस और जो रेगुलर वॉचिंग आपकी होती है या रेगुलर प्रिपरेशन आपकी होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। आप सिंपल से जनाब आपका पहले तो सिलेंडर चाहिए, आपका गैस स्टोव चाहिए आपको, यानी कि एलपीजी स्टोव को मतलब यहाँ पे बर्नर की बात कर रहा हूँ, देखो अपन। उसके बाद आपका ना आपको एक पैन चाहिए, पैन के साथ आप इसमें कप चाहिए, कप से आप इसको कितने लोगों के लिए आप आपका पानी डालोगे, फिर आप उसको फ्लेम अपने पानी आपका जो ना, इसके बाद आपको देखो आपका इसका मतलब पैन चाहिए। अगर आप देखिए दूसरे नंबर पे आपको वाटर चाहिए, आपका तीसरे नंबर पे आपका ना देखो दिस टी लीफ चाहिए, सभी की इंपॉर्टेंस है देखो टी। उसके बाद आपको छन्नी चाहिए, जो फिल्टर नेट जिसको आप कहते हैं। इसके बाद आपको शुगर चाहिए, इसके बाद आपको ना मिल्क चाहिए। अब आप अदरक वाली चाय बना रहे हैं या काली मिर्च वाली, यहाँ वो नहीं है। चाय नॉर्मल कैसी बनती है, सिंपल। चाय उबल गई तो आपने अब आपका ना ये पैन से आप इसको ये छन्नी से आप इसको कप में डाल, दिस इज नेट, जिससे चाय पत्ती टी लीफ इसमें रह जाएगी, जिसको लास्ट में नाम दिया रिश्यू, और चाय बन करके कप में आपका नाम। इसको अब ये ऑल द थिंग्स विच आई हैव जस्ट आपका नाम रिटन ऑन अ बोर्ड, आपका नाम इसमें अब आपका देखो मेकिंग यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसॉल्व, soluble, insoluble, filtrate and resolute, आपने ये करना। तो वाटर जो बेसिकली है, ये जो वाटर इसमें था, ये आपका बेसिकली ये आपका क्या सॉल्वेंट है। तो फर्स्ट वाटर इज टेकन एज ए सॉल्वेंट इन ए सॉसर पैन, या आपका जो भी आपने लिखा, पानी रखा, उसके बाद फ्लेम लगा दिया आपने। तो ना देखो इसका मतलब दिस वाटर जो सॉल्वेंट है, दिस वाटर सॉल्वेंट इज अलाउड टू बॉयल। अब ये बॉयल होगा साहब ड्यूरिंग हीटिंग। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें पहले टी लीफ आपका हमेशा डाला जाता है, उसका कलर देखा जाता है, ये नहीं कि मर्जी है। टी लीफ पहले उसको पकाया जाता है जिससे कि वो कलर छोड़े। उसके बाद टी लीफ के बाद फिर आपका नाम शुगर, और फिर आप मिल्क आप उसमें डालेंगे आपका नाम देखो जैसे। तो ड्यूरिंग हीटिंग मिल्क एंड टी लीव्स आर एडेड टू द सॉल्वेंट एज सॉल्यूट आपका नाम। अगर इसमें चीनी भी डालनी है, आपने शुगर भी डालना है, तो दे फॉर्म द सॉल्यूशन। इसका मतलब आप देखो वाटर प्लस आपने देखो इसमें शुगर प्लस आपने टी लीफ आपका नाम, और इसमें आपने मिल्क डाला। तो ये जितना पोर्शन आप देख रहे हैं, दीज आर द स्मॉल अमाउंट, तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया। जबकि वाटर आपका देखना इट इज अ सॉल्वेंट हो गया आपका नाम, ये हो गया आपका नाम। देन द सॉल्यूशन जब आपका ये पूरा बॉयल हो गया, तो आपका नाम देखो पॉट फ्रॉम द स्टेनर, ये जो नेट आपका है, दिस इज ऑल्सो, इसका दूसरा नाम आपका स्टेनर भी आपका नाम। इससे छान दिया आपने, छन्नी जिसको आप कहते हैं। सो द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन, जो टी लीव्स थी रिज्यूज थे, वो इसमें स्टेनर में आपकी रह जाएगी आपका नाम। और फिर कई लोग क्या करते हैं, हल्के से
चीनी आप कितनी लोगे अपने हिसाब से। कई लोगों ने आजकल कर दिया, वो टी बैग्स भी आने लगे, आप पानी उबाल करके दे दोगे उनको। मिल्क वाला भी, मिल्क पॉट भी अलग से रखेंगे, वो अपने हिसाब से बने, इसमें मज़ा नहीं आता जब तक चाय उबली नहीं है। इसका तो यूं करके डिप कर रहे हैं बस। हाँ, तो ये आपका बेसिक है। तो डिजॉल्व, उसके बाद आपने क्या किया, विच डिजॉल्व इन फिल्ट्रेट, आपका द रेस्टिंग रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड। जैसे भी आपका, तो ये आपने इसको ऐसे लिखना था। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन।